हेलो दोस्तों, मैं शुभम गुप्ता क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक से आप सभी का स्वागत करता हूं। हम जैसा कि हमने अभी तक सिंप्लीफिकेशन के बहुत सारे प्रश्न कर चुके हैं, ट्रिक जान चुके हैं और चीज़ें जान चुके हैं कि सिंप्लीफिकेशन क्या होता है और अप्रॉक्सीमेशन क्या होता है। स्क्वायर, परसेंटेज और जोड़ना घटाना मल्टीप्लाई सब चीज़ देख चुका है। अब हम आते हैं इसके प्रैक्टिस वाले पे क्वेश्चन पे। प्रैक्टिस में जैसे आपको बोला गया था कि 20 क्वेश्चन का एक सेट कराया जाएगा। आइए इस प्रश्न को हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। हमारा पहला क्वेश्चन है 180%। पहला परसेंट है 180% ऑफ 25,501 प्लस 50% ऑफ 28,999। देखिए अप्रॉक्सीमेशन में मैंने आपको बताया था कि आपको एक अप्रॉक्स वैल्यू लेनी है जिससे क्या हो किसी चीज़ की वैल्यू कट जाए। ठीक है, अब 180% ऑफ 25,501 निकालेंगे तो बहुत लंबा पड़ेगा, जो कि आपको बहुत ही लंबा समझ आएगा। इसलिए आप इसलिए ये जो प्रश्न है वो अप्रॉक्सीमेशन का है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अप्रॉक्स मान के वैल्यू रखनी है। जैसे मैं 25,501 को मैं 25,000 मान सकता हूँ, 25,500 मान सकता हूँ, और 28,999 को मैं 29,000 के करीब मान सकता हूँ। ठीक है, अब आपको इतना पता होगा कि परसेंटेज क्या होता है। दो जीरो काट देता है। तो मैं कहूँ इस परसेंटेज से मैं ये दो जीरो को काट सकता हूँ और इस परसेंटेज से मैं ये दो जीरो को काट सकता हूँ। तो मेरे पास क्या मिला, 18 मल्टीप्लाई 255 प्लस 50 मल्टीप्लाई 29,000 या 290। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। जैसे मैंने आपको मल्टीप्लाई करना बताया था, अगर आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई आता है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 28 पंजा कितना होता है, 90 के जीरो कैरी 9, 28 पंजा 90 और 9 99 के 9 कैरी 9, और 28 दूनी 36 और 9 45। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत, 4590 आ गया। अब 50 का 290, देखिए ये दो जीरो से दो जीरो बढ़ जाएगा, 29 पंजा 145 होता है। ठीक है, तो कितना आ गया मेरा 14,500। अच्छा सॉरी, ये 180, ये कितना है 180 है, तो ये हो जाएगा 45,900। और 45,900 14,500 जोड़ दीजिए तो दो जीरो 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 नौ पाँच 14 पाँच 4 9 चार में कुल मिला के कितना आ गया 60,500। कितना आ गया, जीरो जीरो 9 5 14, सॉरी ये 9 5 14 होता है, तो 60,400 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, मैं आपको फिर समझा रहा हूँ मैंने क्या किया है। मैंने किया है कि 180% ऑफ 25,500 मैंने माना था इसको, और प्लस 50% ऑफ 28,000, इसको 28,900 था तो मैंने इसको क्या माना था, इसको मैंने क्या माना था 29,000 माना था। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, इस परसेंटेज से मैंने दो जीरो को काट दिया था, 18 का मल्टीप्लाई 255 से किया तो आया 45,900। और 50%, किसी भी चीज़ का 50, देखिए 100% अपने आप एक नंबर होता है, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। आप चाहे 50%, इसका मतलब 50% मतलब 100% का आधा है, तो इस नंबर का हम आधा भी करते हैं तो भी मेरा नंबर आ जाता है कितना, 14,500। और दोनों को जोड़ा था तो मैं कितना आया था 60,400। ये हमारा आंसर हो गया। आते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है 171.995। देखिए इसको मैं क्या मान सकता हूँ, इसको मैं मान सकता हूँ 172। आगे मल्टीप्लाई 14,995 को मैं मान सकता हूँ 15, और डिवाइड बाई 25। इतना आपको सॉल्व करना है। तो इसको कैसे किया जाता है, 172 मल्टीप्लाई 15/25 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। आपको इतना पता होगा कि ए डिवाइड बाई बी को ए बटे में बी लिखा जाता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ए डिवाइड बाई बी को ए बटे में बी लिखा जाता है। तो काटिए इसको, देखिए ये दोनों किससे जाएंगे, 5 से जाएंगे, ये 5 से जाएगा, ये 5 से जाएगा, ये 5 से जाएगा 3 बार में, 5 से जाएगा 5 बार में। ठीक है, अभी 172 का मल्टीप्लाई 3 से करिए, और जब भी इसको 172 से काटिए तो ये कितना आएगा, 5 3 या 15 बचेगा कितना 2, और 5 चौका 20 और 10 मतलब 4। 34 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 4 3 12, 4 3 12 1 13, और 3 3 9 और 1 10, 103.2 आंसर आएगा। 103.2 किस में आ रहा है, 103 आ रहा है, तो ये आंसर हो गया मेरा। हमें एक अप्रॉक्स वैल्यू लेनी थी, इसलिए मैंने क्या किया है 103 इसका आंसर आ गया। फिर मैंने कैसे किया मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने 172 है, ठीक है, 171.995 था, मैंने 172 मान लिया। मल्टीप्लाई 14.995 था तो मैंने 15 मान लिया, और डिवाइड बाई 25। तो अब इस 15 डिवाइड बाई 25 मतलब ए डिवाइड बाई बी को मैं ए बटे बी लिख सकता हूँ। तो मैंने लिख दिया 15/25। दोनों 5 से जाएंगे 3 बार में, ये 5 बार में। 5 से मैंने 172 काटा है कितना 34.4, और इसका मल्टीप्लाई मैंने 3 से कर दिया तो आगे 103.2, जो कि 103 के अप्रॉक्स है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है मेरे पास, कह रहा है 175 मल्टीप्लाई 28। तो मैं देखता हूँ 175 मल्टीप्लाई 28 प्लस
275 मल्टीप्लाई, देखिए 27.98 है, 27.9 आता है, तो इसको मैं 28 मान सकता हूँ। अब देखिए इस तरीके सॉल्व करने का दो तरीका है, या तो आप इसका इसका मल्टीप्लाई करिए, इसका इसका मल्टीप्लाई करिए, दोनों को जोड़ दीजिए। या तो मैं ये क्या कर सकता हूँ, देखिए इसमें भी 28 है और इसमें भी 28 है, तो मैं दोनों में से 28 कॉमन ले सकता हूँ और मैं 175 और 275 को जोड़ सकता हूँ। अब देखिए 175 और 275 को जोड़ने के लिए तरीका क्या है, जैसे 2 और 1 कितना होता है 300, और 75 और 75 कितना होता है 150, तो 300 और 150 कितना हो जाएगा 450, तो 28 का मल्टीप्लाई ये हो गया 450 से। अब इसको भी मल्टीप्लाई करने के बहुत तरीके हैं, जैसे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक दो इसको उठा दूँ, अगर ये एक दो, देखिए अब कैसे करना है आपको मल्टीप्लाई, जैसे मैं 28 लिखा है तो मैं इसको देखिए मान सकता हूँ ना, ये 2 मल्टीप्लाई 14 होता है और ये मल्टीप्लाई 450। अब 450 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आएगा 900 आएगा, और 900 मल्टीप्लाई 14, तो 14 9 कितना होता है 126, और इसके आगे 00, तो आंसर कितना आ गया 126, कितना हो गया 126, मतलब 12,600। मैं फिर समझा रहा हूँ मैंने आपको कैसे किया है, जैसे मैं कहूँ 175 मल्टीप्लाई 228 था, 175 मल्टीप्लाई 28 था और 275 मल्टीप्लाई 28 था, तो मैंने क्या किया है दोनों में से 28 कॉमन ले लिया, और 28 कॉमन ले लिया तो क्या बचा 175 प्लस 275, और दोनों को जोड़ा तो कितना है 450, तो 28 मल्टीप्लाई 450 करूँ या 14 मल्टीप्लाई 900 करूँ, बात एक ही है, क्योंकि अगर ये दो मैं इसको देखिए 28 को मैं क्या ले सकता था 2 मल्टीप्लाई 14 लिख सकता था, तो मैंने 2 को क्या किया इधर भेज दिया। अब इस 2 को मैं अगर इधर भेज दूँ तो ये क्या हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई 900 हो जाएगा, और 14 9 में कितना होता है 126 होता है, और डबल 2 जीरो का 2 जीरो मैंने बढ़ा दिया, तो 12,600 इसका आंसर आ गया। चलिए उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं, फिर से करते हैं अपने तरीके से, जैसे मैं कहूँ ये 324.995 है, तो मैं इसको 325 मान सकता हूँ, मल्टीप्लाई ये 15.98 है तो मैं 16 मान सकता हूँ, डिवाइड बाई ये 4 के अप्रॉक्स है प्लस ये 37 के अप्रॉक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अब मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट 16 से जाएगा 4 बार में, और मैं इसको करूँगा मल्टीप्लाई। अब देखिए 325 का मल्टीप्लाई 4 से कैसे करना है, इस चीज़ को देखिए आप, जैसे ही मैं कहूँ अगर ये 325 मल्टीप्लाई 4, देखिए आपको दिमाग में कैसे सोचना है, ये चीज़ आप पे डिपेंड करेगा। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ मैंने कैसे करता, मैं तुमको देखते ही मंत्र में मल्टीप्लाई कैसे कर पाता हूँ। जैसे मैं कहूँ ये 4 का मल्टीप्लाई 3 से करूँगा तो 1200 होगा, और 25 का मल्टीप्लाई 4 से करूँगा तो 100 होगा, तो 1200 और 100 कितना हो गया 1300, तो मुझे पता चल गया कि इसका मल्टीप्लाई करने पर 1300 आएगा, और ये प्लस 37 कितना हो जाएगा ये 1337। चलिए तो 1337 आंसर दिया नहीं है, तो अप्रॉक्स वैल्यू किसकी है 1340 के बराबर है, तो मैं इसको 1340 मान लूँगा। ठीक है, चलिए उम्मीद है इस चीज़ को आप समझ गए होंगे, और हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि 1164 मल्टीप्लाई 128 डिवाइड बाई 8 प्लस 9690.007, तो अप्रॉक्सिमेटली बनिए 1164 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई 128 हो जाएगा, डिवाइड में तो 8 हो जाएगा, और प्लस 96970 हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको ये मान सकता हूँ, या इसको 969 भी मान सकते हैं आप। ठीक है, चलिए मैं इसको 969 मान लेता हूँ। अब देखिए 969, अब देखिए ये 8 से 128 जाएगा कितनी बार में 14 बार में, नहीं 16 बार में, और 1164 का मल्टीप्लाई मुझे 16 से करना है, प्लस 969। चलिए देखिए अब इसको कैसे मैं सॉल्व करूँगा, देखिए 1164 और मल्टीप्लाई 16 है, तो उसको क्या करिए अलग अलग तोड़ दीजिए, 1164 मल्टीप्लाई 10 से करिए तो कितना आएगा 64 आएगा, आगे इसका मल्टीप्लाई 6 से करिए। ठीक है, आप अपने हिसाब से मल्टीप्लाई करिए, मैं अपने हिसाब से मल्टीप्लाई करता हूँ। छः 8 1 9 9 6 15, करिए 5 7 1 8, उम्मीद है 18,584 आया होगा। अब इसमें मैं 969 को जोड़ देता हूँ, तो 9 4 13, 14 1 15, 9 5 14 1 15, 19,553, 19,553 किसमें आंसर है 19,593, 4 2 8, अच्छा सॉरी हल्का सा गलत, 4 4 2 6 6 6 12 हो गया यहाँ पर। ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 9, तो 19,593 ये हो गया आंसर। ठीक है, 19,593। देखिए मैं इसको कैसे मल्टीप्लाई किया हूँ, ठीक है मैं क्या किया हूँ, पहले इसका मल्टीप्लाई 10 से कर दिया तो इतना आ गया, उसको मैंने इसका 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 क्या होता है 10 का आधा होता है, तो मैंने इस नंबर का आधा कर दिया, उसके बाद
प्लस एक था तो मैंने जोड़ दिया, सबको जोड़ दिया, 18,524 आ गया। और इसमें ऐसे साइन मैंने जोड़ दिया तो 19,593 आंसर आ गया। चलिए आप अपने हिसाब से मल्टीप्लाई कर सकते हैं जैसे भी आपको सुविधा पड़े। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6 एकदम सिंपल, 624.98 है तो इसको मैं रूट में 625 मान सकता हूँ और इसकी वैल्यू 25 होती है। प्लस ये 729 मान सकता हूँ, इसकी वैल्यू 29 होती है और दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना जाएगा 54, सॉरी 27 होता है, 29 नहीं 27, तो कितना हो जाएगा 52 आंसर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 69% ऑफ 700, अब देखिए इसको 69% ऑफ 700 में मान सकता हूँ और इसको मैं 33% ऑफ 400 मान सकता हूँ। इस परसेंटेज से 2 जीरो गया, इस परसेंटेज से 2 जीरो गया। 69 का मल्टीप्लाई 7 से करिए, 9 करीब 6 और 42 3 45, सॉरी 42 और 6 48, ये हो गया 483 और ये हो गया 132। छोड़ दीजिए, 3 2 5 8 3 11 4 1 5 615 615। ठीक है, मैंने क्या किया 69% ऑफ 699 था तो मैंने इसको 69% ऑफ 700 मान लिया, इसको 33% ऑफ 400 मान लिया। परसेंटेज 2 जीरो गया, दोनों को जोड़ दिया 615 आंसर आ गया। चलिए आते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। सबसे पहले क्या करना है, बहुत मैथ्स के हिसाब से ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और इसमें क्या होगा इसको जोड़ना होगा और इसमें क्या होगा इसको जोड़ना होगा। तो आइए जोड़ते हैं, जोड़िए, कैसे जोड़ेंगे आप जोड़िए और मैं भी जोड़ता हूँ। तो कुल हो गया 15,728 और डिवाइड में इसको मैं 2 इसको दे दूँ भी 5 9 14 27 660 7 6 2 8 7 2,087। अब देखिए ये अप्रॉक्स वैल्यू कितने बार में कटा, जैसे मैं कहूँ ये लगभग मेरे हिसाब से 7 बार में कटना चाहिए। ठीक है, तो लगभग 7 बार में सबसे पहले जाएगा ही, क्योंकि 15 जा रहे हैं यहाँ 2 जा रहे हैं तो 7 बार में जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 7.5। ठीक है, मैंने पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, बस मैंने देख लिया ये कि इसका अप्रॉक्स कट रहा है। अगर यहाँ 7 पॉइंट के अलावा सिर्फ 2 ऑप्शन होता साथ में तो मैं डिवाइड करके देखता पूरा, लेकिन मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है साथ में, इसलिए आंसर सही होगा। और मैं बढ़ता हूँ आगे। आइए 9वां प्रश्न, क्या लिखा है 63.5% ऑफ 8924 प्लस x% ऑफ 5324 बराबर 6827.5862। चलिए अब सबसे पहले आप 63.5% की वैल्यू बताइए कितनी होगी। ठीक है, चलिए मैं इसको मान लेता हूँ, एक अप्रॉक्स वैल्यू मैं इसको मान लेता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ 62.5, जो कि होता है 5/8 के बराबर। ठीक है, और ये हो जाएगा 8924। ठीक है, ये हो जाएगा 8924, फिर प्लस x%, तो मैं इसको सही रहने देता हूँ, और ऑफ 5324 है तो 5324 बराबर किसके है 6828 के, क्योंकि 0.58 है तो मैंने 6828 मान लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, मैं कहूँ 8 से अगर मैं इसको डिवाइड दूँ तो 8 एकम 8 8 एकम 8 बचेगा 1, 8 एकम 8 बचेगा 4, 8 पंजा 40.5, लगभग 11,115.5 आएगा। इसका से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं तो कितना आएगा 15 75 और 55 लगभग 76 मान लीजिए आप इसको, और इसमें से 6,828 घटाया जाएगा। क्यों, क्योंकि क्या होगा ये चीज़ इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको माइनस में रख दिया है। 8 में 6 जाएगा 2, 12 में 7 जाएगा 5, और 8 में से 5 सॉरी 4 में से 5 जाएगा, 7 में से 5 जाएगा 2, और 6 में से 5 जाएगा 1, तो मेरे पास कितना बचा 1252। और 1252 जो होता है, अब ये ऑफ में है, देखिए अब यहाँ मेरे पास क्या बचा कुल मिलाकर x% ऑफ 5324 बराबर 1252। ये लगभग देखा जाए कितनी बार में जाएगा, लगभग 4.5 की अप्रॉक्स वैल्यू आएगी इसकी। तो x% ऑफ 4.5 मतलब x जो है x बटे में 100 बराबर क्या होगा 1 बटे में 4.5 होगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 बटे में 4.5। देखिए ये लगभग किसके बारे में जाएगा, ये लगभग 21 से जाएगा। ठीक है,
लगभग लगभग 21 बार में जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा 21। चलिए आते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्या कह रहा है, 67% ऑफ 800, 67% ऑफ 800 मान लीजिए इसको आप, माइनस इसको मैं मान लेता हूँ 232 बराबर एक्स माइनस इसको मैं 23% ऑफ 790 मान के चलता हूँ, मान लेता हूँ 67%। देखिए ये परसेंटेज से क्या होगा, 2 जीरो कट जाएगा और मेरे पास क्या बचेगा ऑप्शन, 856 की 6 करी 5 और 48 और 5 53, 536 और माइनस 232 कटा होगा तो 4 आएगा, 3 में से 3 जाएगा 0 बचेगा, 5 में तो जाएगा 404 और यहाँ हो जाएगा प्लस 23% ऑफ 790। 23% 790 क्या, मैं इसको भी 800 मान लेता हूँ अप्रॉक्स वैल्यू, तो 23 अट्ठा कितना हो जाएगा 8 3 24, 8 3 24, 7 दिन 16 और 1 16 2 18, ठीक है जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 88 और एक लगभग लगभग 588 के नंबर आ रहा है। 588 की लगभग लगभग जो वैल्यू आ रही है वो मेरी आ रही है आप कितना आ रहा है, सॉरी यहाँ 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 होगा, घटाने पर दिक्कत और यह हो जाएगा 4, 488 की वैल्यू आ रही है लगभग, 488 वाली जो आ रही है वो लगभग लगभग 490 के बराबर आ रही है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे 11वां क्वेश्चन। इसको तो मैं एकदम, इसको तो आप करिएगा 500 प्लस मैंने इसको लिख दे रहा हूँ 2000 बटे में 40 मल्टीप्लाई 50, इसको सॉल्व करना है आपको। ठीक है कितना आएगा, ये जाएगा कितना 50 25 25 5 3000, ये आंसर आएगा। 12वां क्वेश्चन, ये 74% आएगा, मैं इसको 75% लगभग मान लेता हूँ। 75% की वैल्यू होती है 3 बटे में 4 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 1300 के लगभग प्लस 10% ऑफ 1900, ठीक है चलिए तो ये कितना हो जाएगा, लगभग लगभग 4 से ये जाएगा कितनी बार में, 4 तियाँ 12 325 बार में, 325 तियाँ कितना होता है 1075, कितना होता है 1075 प्लस 10% ऑफ 1900 मतलब 190 और जोड़ दीजिए तो 5 और 9 7 16 और 1265, 1265 लगभग लगभग किसके बराबर आ रहा है 1250 के बराबर आ रहा है, ठीक है तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए 1265 देखिए किसके, देखिए 1230 से बहुत दूर है तो 1250 के लगभग पास है ही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1250। 13वां क्वेश्चन, 67% ऑफ 800, चाहिए तो अभी किया है मैंने, ठीक है ये अभी हमने किया है, इसका आंसर आया 490। 14वां क्वेश्चन, चलिए इसको देखते हैं, ये थोड़ा समझिएगा अच्छे से। ये 1595 है मतलब 16 का बना 1/4 हो जाएगा प्लस ये 3 के पावर 3 हो जाएगा माइनस ये 112 हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा प्लस 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इस देखिए 16 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 के पावर 4, इसकी भी पावर होता है 1/4, ठीक है तो याद रखिएगा ए के पावर एम के पावर एन बराबर होता है ए के पावर एम मल्टीप्लाई एन, तो मैं 2 के पावर 4 मल्टीप्लाई के बटे 4 है तो 2 4 मल्टीप्लाई बटे 4 करूँगा, ये 4 से 4 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा इससे 2 और 3 3 होती हैं कितना होता है 27 माइनस 112 का मल्टीप्लाई 2 से करूँगा तो कितना आएगा 224 और ये प्लस हो जाएगा 100 का, और करते हैं 27 2 29 होगा, ये माइनस 224 और प्लस 100 हो जाएगा और सॉल्व करेंगे तो 129 कितना हो जाएगा ये 129 माइनस 224, कुल मिला के कितना बचेगा माइनस का 95, जो कि मेरा ये आंसर होगा, कितना हो जाएगा आंसर -95, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 15वां क्वेश्चन की तरफ। 15वां प्रश्न कर रहे हैं 127% ऑफ 1540, 126.99 है, ठीक है तो मैं इसको 125 मान लेता हूँ, 125% ऑफ 1540 मान लेता हूँ प्लस 5.5% है, तो चलिए मैं इसको 5.5% आने देता हूँ, क्या करना है ऑफ 150, चलिए और ये प्लस 104% ऑफ 7। अब देखिए आपको अप्रॉक्स वैल्यू कैसे कैसे माननी है, देखिए जैसे मैं कहूँ अगर मुझे 125% ऑफ 1540 निकालना होगा तो मैं पहले क्या करूँगा, इसका 100% निकाल सकता हूँ, इसका 100% कितना होगा 1540 ही होगा, इसका 25% किसी भी नंबर का 25% क्या होता है 1/4, आपको जो फ्रैक्शन दिखाई गई थी उसकी वैल्यू क्या थी 1/4 थी, तो 1540 और इसका 1/4 जोड़ दीजिए तो 1/4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 3 12 और बचेगा कितना 3 8 और 5 जोड़ दीजिए तो 5 8 12 5 3 8 9 1925, तो इसका कितना हो गया 1925 हो गया। देखिए अब 5.5% ऑफ 150 निकालना है, तो पहले 5% निकालने के लिए क्या करना होगा 10% निकालना होता है, 10% क्या होता है इसका आधा होता है, इस देखिए
जैसे निकालोगे आप, देखिए आप सोचिए, सोचना कैसे है आपको, इस तरीके से सोचेंगे तभी आप SBI क्लास पास कर पाएंगे। देखिए ये निकालना है हमें 5.5%, मैं कहूँ ये 150 है, इसका 10% कितना होगा 15, 5% क्या होता है 10% का आधा, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 7.5। उम्मीद है इतना समझ में आ गया आपको। आगे अब क्या है ये, 5% था तो इतना आया है, 0.5% होगा तो इसके आगे भी पॉइंट बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 0.75, और जो दी 5 7 12 8 1 9, तो 8.25 लगभग लगभग 8 के बराबर। अब प्लस 100% आप 7 ले लीजिए तो इसको 7 मान लीजिए, 8 7 15 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1940 के अप्रॉक्स आएगा। 1940 के अप्रॉक्स जो वैल्यू आ रही है हमारी, ठीक है 1940 के अप्रॉक्स वैल्यू आ रही है, तो वो देखिए 1900 सबसे पास किसके है। हाँ गलत क्योंकि कहीं गलत तो नहीं हुआ ना अपना, 125% मैंने मान लिया, 1540 ये आ गया 1925, ठीक। 85 चौका होता है, चौका 32, चौका 20, 140, ठीक है ये तो ठीक है, ये हो जाएगा लगभग 8 के बराबर, और ये लगभग हो जाएगा 9 के बराबर, ठीक है। ये लगभग आएगा 9 के बराबर, सॉरी 7% हो जाएगा तुम्हारा, लगभग लगभग 7 ही 1940 आएगा, ठीक है। ऑप्शन में आपको कहीं दिख नहीं रहा होगा, 1940 का आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद है इस चीज़ को आप समझ गए। चलिए आगे आते हैं 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन तो अभी मैंने किया है, फिर भी नहीं आपको नहीं आ रहा होगा तो देखिए, 68% ऑफ 1400 निकालना है आपको, क्या निकालना है 68% ऑफ 1400 माइनस 14% ऑफ 1200, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा आपका आंसर होगा। 17वां क्वेश्चन, चलिए आइए करते हैं, ये तो बहुत सिंपल है, इसको मैं मान सकता हूँ 5 4 6 7 माइनस 3 2 4 5, प्लस इसको मैं मान सकता हूँ 11 2 3, और ये प्लस है तो इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2310। इसको सॉल्व करिएगा, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए मैं इसको इकाई के अंक से भी कर सकता हूँ, मैं कहूँ ये 7 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा 2, और 2 और 3 कितना होता है 5, और 5 में 0 जाएगा तो बचेगा 5, मतलब हमसे पता चलता है कि इकाई का अंक 5 आएगा, इस पूरे ऑप्शन में इकाई का अंक 5 यही दिख रहा है, तो ये इसका आंसर होगा। मतलब आप इकाई के यूनिट डिजिट से भी आप क्या करते हैं इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 7 में से 5 जाएगा 2, और 2 3 5, 5 में 0 जाएगा 5, तो 5 इकाई का एक ही दिख रहा है। 18वां, इसको भी अपने से करिएगा, कोशिश करिएगा अपने से हो जाए। 599, 5,998 है, ठीक है, तो मैं इसको 6,000 मान लेता हूँ, डिवाइड बाई 10, प्लस इसको मैं 671 मान सकता हूँ, और डिवाइड बाई 140, ठीक है। चलिए ये इससे जाएगा कितनी बार में 600 बार में, और ये लगभग से जाएगा कितनी बार में 7 बार में, ठीक है। तो कहीं गलती, ऑप्शन गलत, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये डिवाइड हो गया, गलती हो गया, ये है 670 माइनस 140, तो इसको 671 माइनस 140, तो ये 600 प्लस 671 कितना हो जाएगा, देखिए 600 यहाँ बचेगा, यहाँ आएगा 671, और यहाँ हो गया 140 माइनस का, इसको 676 ही मान लीजिए, तो कितना हो जाएगा 6 6 12, और 12 में से जाएगा 1100, 12 में से चलेगा कितना हो जाएगा ये 1100, और 70 में 40 जाएगा 30, तो कुल मिला के 1130 आंसर आएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर है, कुल मिला के कितना आ गया 1130। चलिए ये क्या करना है, देखिए ये -5 का क्यूब है, ये प्लस 27 का स्क्वायर है, ये -3 के पावर 4 है। चलिए देखिए ये तो बहुत सिंपल है, देखिए 5 का -5 क्यों -125 हो जाता है, 27 का स्क्वायर 729 हो जाता है, और माइनस ये हो जाएगा 3 3 9 9 27 81, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। कर लेते हैं, आइए देखिए सही 729, ये माइनस माइनस प्लस होता है, जोड़ देता हूँ मैं, 5 1 6 हो जाएगा, और 8 2 10 हो जाएगा, और 206 हो जाएगा, 9 6 जाएगा 3 2, 530, 523, ठीक है 523 का आंसर आएगा। अगर ये माइनस नहीं होता तो तब तो आ जाता है आंसर, लेकिन फिलहाल माइनस के हिसाब से ये 523 होगा इसका आंसर,
ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए 20वां क्वेश्चन। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जो रूट होता है वो कैसे पहचाना जाता है, जिसको मुझे देखना होगा। जैसे मैं कहूँ ये 3135 है, ठीक है, और मल्टीप्लाई ये रूट में 577 और ये डिवाइड बाई रूट में 255 है। तो अब आपको पहचानना है कि ये किसके बराबर है। तो आप बस देखिए मैंने आपको एक जैसे तरीका बताया था, जैसे मैं कहूँ अगर मान लो मुझे 56 का स्क्वायर निकालना होता तो मैंने आपको एक तरीका बताया था। क्या करना है आपको, सबसे पहले इकाई का अंक पकड़ना है और ये 50 से जितना ज़्यादा उसका स्क्वायर करना है। तो 50 से कितना स्क्वायर है ज़्यादा है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और जितना ज़्यादा होता है उतना ही 25 में जोड़ना होता है। तो 25 6 कितना हो जाएगा 31। तो ये लगभग 56 के स्क्वायर के बराबर है, ये लगभग 24 के स्क्वायर के बराबर है, और ये लगभग 16 के स्क्वायर के बराबर है। इसको सॉल्व करिए और बराबर क्या लिखा है x डिवाइड बाई 8। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये 56 24 16 है, तो देखिए 56 डिवाइड बाई 24 और बटे में 16 बराबर x बटे में 8। 16 से यहाँ मल्टीप्लाई था, ठीक है। आइए 8 से 16 जाएगा 2 बार में, 2 से 56 जाएगा 28 बार में, और 28 का मल्टीप्लाई 24 से करने पे जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। 28 और 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 28 24 कैसे करेंगे सॉल्व, चलिए 28 और 24 का मल्टीप्लाई करना था। 8 चक्का 32 2 कैरी 3 4 दूनी 8 16 16 8 24 और 3 27 के 7 कैरी 2 2 4, कितना हो जाएगा ये, हाँ तो कितना 4 2 4 2 6 672 672 मतलब 670 के लगभग अप्रॉक्स। इसी के साथ ख़त्म होता है और धन्यवाद। अब मिलेंगे हम अपने अगले चैप्टर जो कि है होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि क्या होगा, जो कि होगा मैं बता रहा हूँ, चलिए जो कि होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, ठीक है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपको पहचानना हो जैसे प्रश्न कैसे आते हैं, जैसे मैं कहूँ अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है बराबर 0 है, और एक लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 है, तो प्रश्न ऐसे देगा, आपको ऑप्शन दे देगा। पहला ऑप्शन एक्स की, चलिए ये वाई मान लीजिए है, ठीक है, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ इक्वेशन, ये वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 है। तो पहला ऑप्शन रहेगा आपको x बड़ा है y से, दूसरा ऑप्शन रहता है x बड़ा है y से, तीसरा ऑप्शन रहता है x y बड़ा है x, चौथा ऑप्शन रहता है x बड़ा है बराबर है y से, और पांचवा ऑप्शन रहता है x बराबर y ओवर नो रिलेशन, ठीक है। इसी तरीके से ऑप्शन रहेगा और आपको सभी तरीका बताया जाएगा कि आप देख के कैसे मार सकते हैं कि कौन किससे बड़ा होगा, और थोड़ा बहुत सॉल्व करने के बाद कैसे कर सकते हैं कि कैसे का बड़ा होगा कैसे छोटा होगा। मतलब लगभग 20 से 30 सेकंड में आप एक प्रश्न को, मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 से 30 प्रश्न में आप एक क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं, मिनिमम से मिनिमम 2 से 3 सेकंड में, ठीक है। इसका अप्रोच आपको बताया जाएगा कैसे करना है, ठीक है। चलिए आपको उम्मीद है सिंप्लीफिकेशन के ये कुछ प्रश्न आए होंगे, जो भी आपको समझ में ना होगा वो प्रश्न नंबर डाल दीजिएगा, आपको उसको समझा दिया जाएगा, ठीक है, अपने अगले क्लास में। चलिए तो इसी के साथ आज का लेक्चर एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड, ठीक है। अब हम अपने प्रश्न इसी पे बनाएंगे, आपको पीपीटी के जरिए ही पूरे टॉपिक को कवर कराया जाएगा, जिससे क्या होगा कि आप अच्छे से चीज़ को समझ पाएँ, ठीक है। मिलते हैं, अलविदा, थैंक यू, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नए हैं तो बेल आइकन पर जरूर दबाइएगा, जिससे हमारे चैनल पे आने वाले जो भी वीडियो होंगे आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। जय हिंद, जय भारत।